बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमना अली और आप मुझे देख रहे हैं एम्पायर जोन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। क्या ब्लू वर्ल्ड सिटी एक फ्रॉड है? क्या पिछले 4 साल से ब्लू वर्ल्ड सिटी की साइट पे डेवलपमेंट का इतना काम करने के बाद, 4 मुख्तलिफ ब्लॉक्स को लॉन्च करने के बाद, एक हाउसिंग प्रोजेक्ट को वर्ल्ड टूरिस्ट सिटी का नाम देने के बाद अभी भी आपको ऐसा लगता है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी एक स्कैम है? ये वो चंद सवालात हैं जो कोई भी एंड यूज़र हमसे उस वक्त करता है जब वो बुकिंग करवाने के लिए हमारे पास आता है। ये उसका फर्स्ट कंसर्न होते हैं। तो आज की वीडियो में हम अपने एंड यूज़र के लिए जो कंसर्न है उसी के ऊपर आपसे बात करेंगे, तो हमारे साथ रहिए। जी व्यूअर्स, तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैसेज। हम इस चैनल पे रावलपिंडी इस्लामाबाद के डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं और आपकी नॉलेज में इजाफ़ा होता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी हमारी डेली की अपडेट्स होती हैं वो बर वक्त आप तक पहुँचती रहा करें। तो अब वापस आते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऊपर। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपसे शेयर किया कि जब भी कोई एंड यूज़र हमारे पास ब्लू वर्ल्ड सिटी की बुकिंग के लिए आता है तो जो मेन उसका कंसर्न होता है ये वही सवालात थे जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपके साथ शेयर किए। ब्लू वर्ल्ड सिटी एक फ़्रॉड है या उसकी क्या जो है वो ऑथेंटिकेशन क्या है, ये प्रोजेक्ट डिलीवर होगा या नहीं होगा। तो ये वो सवालात हैं जो आज से नहीं हैं, ये तब से स्टार्ट हुए हैं जब से ये प्रोजेक्ट मार्केट में आया। जब हमने स्टार्टिंग में ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऊपर काम करना शुरू किया एज ए रियल्टर, पिछले 4 साल से जब से ब्लू वर्ल्ड सिटी लॉन्च हुआ, मैं अपने एंड यूज़र्स को, अपने क्लाइंट्स को इन्हीं सवालात के वही जवाबात देती रही जो आज अल्हम्दुलिल्लाह ऑन ग्राउंड साइट के ऊपर जो है वो तकमील हो रहे हैं। कोई भी एंड यूज़र जब हमसे आके ये सवाल करता है कि क्या ब्लू वर्ल्ड सिटी फ्रॉड है, तो सबसे पहले हम उससे ये पूछते हैं कि फ्रॉड जो है वो किस तरह से आप एक चीज़ को जज करते हैं कि वो फ्रॉड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ होती है वो ऑन ग्राउंड रियलिटी होती है। इस वक्त ब्लू वर्ल्ड सिटी अपने डेवलपमेंट के उस फेज़ पे जा चुका है कि वहाँ पे बोलकर किसी को कुछ भी बताने या समझाने की ज़रूरत नहीं है। हम आज से 4 साल पीछे अगर चले जाएं तो उस वक्त जब ब्लू वर्ल्ड सिटी लॉन्च हुआ और इसकी बुकिंग स्टार्ट हुई तो हमारे पास जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, उस वक्त हमने लोगों को इन सवालों के जवाबात दिए और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त लोगों ने हम पे ट्रस्ट करके इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की और उनकी इन्वेस्टमेंट अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योर है, क्योंकि आज उन्हीं लोगों को बैलेटिंग में प्लॉट नंबर मिल चुके हैं। उसके अलावा अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पोजेसन कॉल के ऊपर अपने पोजेसन चार्जेस पे करके वहाँ पे घर बनाना शुरू कर चुके हैं। तो अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी एक फ़्रॉड होता, जैसा कि मार्केट में अक्सर इसके रूमर्स आते रहते हैं, बहुत ही हाइप पे भी चले जाते हैं, बहुत पीक लेवल पे चले जाते हैं, उनके बारे में इतनी नेगेटिव चीज़ें आने लग जाती हैं कि जी इन्होंने कुछ भी नहीं करना या इनकी जो है वो लीगल स्टेटस नहीं है या कुछ भी ऐसी चीज़ें, कुछ भी ऐसे सवालात। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज़ अगर हम देखें कि अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी एक स्कैम होता, लोगों के साथ उन्होंने फ्रॉड करना होता, तो डेवलपमेंट का इतना काम आपने अगर देखा हो तो ये कोई पहली मर्तबा नहीं है किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में इस तरह की बातें आना। रावलपिंडी इस्लामाबाद की सराउंडिंग्स में अक्सर न्यू जो है हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं और जिन्होंने फ्रॉड करना होता है उनके लिए 3 से 4 माह का टाइम काफ़ी होता है। लोगों को ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ ही बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट आए मार्केट में जिनका नाम आया, लोगों ने बुकिंग स्टार्ट की, लेकिन उसके बाद उनका कहीं पे भी नामो निशान नहीं है। और ये चीज़ जो है वो पास्ट में भी होती रही है, अभी भी हो रही है और इन फ्यूचर भी होती रहेगी। इस चीज़ से बचने के लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका है, आप अपने लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म का इंतखाब करें जहाँ पे जो है ऑथेंटिक हो, जो कि ऑथेंटिक हो, वहाँ पे बैठे हुए लोग आपके साथ सिंसियर हों। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जब भी अपने किसी जो कोई भी क्लाइंट कभी हम तक आता है अपनी इन्वेस्टमेंट लेके, चाहे वो छोटी इन्वेस्टमेंट है चाहे वो बड़ी इन्वेस्टमेंट है, किसी के लिए भी हम हमेशा वो सोचते हैं जो उसके लिए आगे चल के फ़ायदा मंद साबित हो और जो आगे चल के हमारे लिए भी निजात का बाइस रहे। तो व्यूअर्स, अब अगर देखा जाए तो फ्रॉड वो लोग करते हैं जिनका कोई बैकग्राउंड पे कोई काम ना हो, जिनका कोई नाम ना हो। अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में हम बात करें तो ये BGC ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑन ग्राउंड उसकी इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है कि अब वो खुद भी जो है वो बैक स्टेप नहीं हो सकते हैं। लोगों को अगर उन्होंने लोगों से पैसा लिया है तो वो लोगों को चीज़ भी जो है वो डिलीवर कर रहे हैं। अगर हम जब ब्लू वर्ल्ड सिटी लॉन्च हुआ मार्केट
मार्केट में, तो उससे पहले बीजीसी के बहुत सारे प्रोजेक्ट जो थे वो प्रोसेस में भी थे, डिलीवर भी हो चुके थे। जैसा कि अगर हम इनके प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, लाहौर में जो ब्लू टाउन सफ़ायर के नाम से वो डिलीवर हो रहा था जिस वक्त ब्लू वर्ल्ड सिटी स्टार्ट हुआ, ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद का जो प्रोजेक्ट उनका स्टार्ट हुआ। उसके अलावा अगर देखें, मीनवाइल अभी इनका जो है वो प्रोजेक्ट चल रहा है ब्लू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नाम से, एक कमर्शियल प्रोजेक्ट जो उन्होंने लॉन्च किया और उसमें भी लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो हमें बिल्कुल भी किसी भी किस्म के शक व शुबहात में नहीं जाना चाहिए कि ब्लू वर्ल्ड सिटी कोई स्कैम है या वो लोगों का पैसा लेके कहीं फ़रार हो जाएंगे, जिस तरह की चीज़ें मार्केट में आती रहती हैं जो कि हम सुनते भी रहते हैं। तो इसी तरह अगर जबकि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, तो अगर हम इसकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन में कुछ चीज़ें डिले हो रही हैं तो उसके लिए हमें पेशेंस के साथ देखना चाहिए। अगर हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो मेन चक्री रोड के ऊपर या आगे पीछे इस्लामाबाद में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अपना एनओसी या लीगल स्टेटस क्लियर करने के बाद आज भी उनका डेवलपमेंट का काम ज़ीरो के बराबर है। लोगों ने उनका जो है वो लीगल स्टेटस एनओसी देख के वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी, लेकिन आज सालों के बाद भी लोगों के पास ना तो प्लॉट नंबर है, ना प्लॉट है, और ना ही उनको पता है कि उनका प्लॉट किस जगह पे जो है वो एग्जिट कर रहा है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम अपने क्लाइंट को आज से 4 साल पहले से भी बता रहे हैं और अब भी बताते हैं। लेकिन अब डिफरेंस ये है कि हमें उस तरह से क्लाइंट को कन्विंस नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ऑन ग्राउंड अल्हम्दुलिल्लाह इतनी चीज़ें बन चुकी हैं, इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है कि कोई भी एंड यूज़र अगर प्लॉट बुक करवाना चाह रहा है और उसके माइंड में थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है तो हम उसको साइट विज़िट के लिए ले जाते हैं। जब कोई भी एंड यूज़र ब्लू वर्ल्ड सिटी की साइट पे विज़िट करता है तो उसके बाद उसके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सब के सब ख़त्म हो जाते हैं और वो एक सेटिस्फेक्शन लेवल पे चला जाता है। व्यूअर्स, जैसे फिर हम साइट पे अगर लोगों को लेके जाते हैं, वहाँ पे अगर हम साइट विज़िट उनको करवाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो उस आम इंसान की नज़र से गुजर जाती हैं, जो उसके मेंटल लेवल को इतना सेटिस्फाई कर देती हैं, जिसमें बहुत सारी बेसिक हमारी चीज़ें हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी, जैसे कि स्कूल्स हैं या हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं। फिर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के कुछ बहुत ही मेन अट्रैक्टिव फीचर्स हैं, जिसमें थीम पार्क है, एशिया का सबसे बड़ा वाटर थीम पार्क बन रहा है। उसके अलावा बहुत सारे रेप्लिकास बन रहे हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी में, जिसमें ब्लू मॉस्क बहुत अट्रैक्टिव है, बुर्जुल अरब है जैसा कि। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। और इन फ्यूचर जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी वर्ल्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन के नाम से ये प्रोजेक्ट जो है वो जाना जा रहा है। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इनको इतना कामयाब करेंगे कि जो भी कमिटमेंट्स इन्होंने लोगों के साथ की हैं वो उसको बर वक्त पूरा करेंगे। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, रियल्टर हजरात भी और एंड यूज़र्स भी जो अब तक बुकिंग्स करवा चुके हैं, ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्ट कर चुके हैं, वो जानते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास कितना लैंड अवेलेबल है। और उसकी एक मेन जो हम आपको चीज़ बताएं तो वो यही है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की साइट के ऊपर आज तक जितने भी इवेंट्स हुए हैं, कभी भी उन इवेंट्स की कोई एक मखसूस जगह नहीं रही है। ब्लू वर्ल्ड सिटी ने हमेशा आगे से आगे की लैंड पे जाके अपने इवेंट्स किए हैं, ताकि जो भी लोग उन इवेंट्स को अटेंड कर रहे हैं, चाहे वो कोई रियल्टर्स हैं या वो कोई एंड यूज़र्स हैं, उनकी सेटिस्फेक्शन हो जाए, उनको नज़र आ जाए कि उन ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास हकीकत में कितना लैंड है। जितना वो लोगों को बता रहे हैं वो उसमें बहुत सारा एरिया जो है वो अपना एक्वायर कर चुके हैं। ये वो सवालात हैं जो कि सिर्फ एक एंड यूज़र या किसी भी इन्वेस्टर के नहीं है, ये किसी भी रियल्टर के माइंड में होते हैं। जब भी वो किसी नए हाउसिंग प्रोजेक्ट को डील करने लगता है तो ये सब सवालात वो उस सबसे पहले एक रियल्टर ही सोचता है कि जिस भी अपने एंड यूज़र की जो है वो जमा पूंजी अगर वो किसी प्रोजेक्ट में लगवाने जा रहा है तो उस प्रोजेक्ट की ऑथेंटिकेशन क्या है, आया वो जो भी कमिटमेंट अपने एंड यूज़र के साथ या अपने इन्वेस्टर के साथ कर रहा है, कल को वो चीज़ें उनको डिलीवर भी हो सकेंगी या नहीं। तो ये सब चीज़ें ये सब वो चीज़ें हैं जो कि हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे और हमने इस वीडियो के थ्रू आपको ये सारी चीज़ें बताई। इसके अलावा अगर इसी तरह की कोई और आपकी क्यूरीज़ हों तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पे अपनी क्यूरीज़ दे सकते हैं। बुकिंग के हवाले से आप डिटेल्स लेना चाह रहे हैं या बुकिंग करवाना चाह रहे हैं तो आप हमारे ऑफ़िस में विज़िट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन हमसे जो है वो बुकिंग करवा सकते हैं। सारे प्रोसीजर को जानने के लिए आप हमसे रब्ता कीजिए, हमारे नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा ऑफ़िस विज़िट कर सकते हैं। गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में हमारा ऑफ़िस है। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अपने सवालात का भी इजहार करें।
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।